ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत रोज़ बरोज़ गर्म होती जा रही है और हाय आने वाले दिन के साथ लगता है कि जो सियासी चपकलिश है इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातें सड़कों पर हैं और हुकूमत भी इसके साथ साथ जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हो गई है और नए नए मनसूबों का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। आज मुल्क की सारी सियासी सूरत पर जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। उनसे पूछेंगे कि हालात उन्हें किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। क्या इंतखाबात कबल अज़ वक्त का बिगल बच चुका है और क्या ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतखाबात की तैयारी है या इस जो JIT बनी है इसके नतीजे में हुकूमत रुखसत हो जाएगी और उसके बाद शायद नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। पनामा केस के फैसले के मुताबिक JIT बन गई, क्या आप मुतमिन है कि JIT कोई फैसला कर पाएगी जो आप समझते हैं होना चाहिए? मेरा ख्याल है जो कौम समझती है और जो 13 सवाल है उसमें मुझे तो नवाज शरीफ साहब कोई सफाई देते दिखाई नहीं देते, घर जाते दिखाई दे रहे। मैं 2017 बहुत पहले कह चुका हूँ कि ये फैसला कुन साल है और जब मैं कहता था कि नून और कानून में से एक का सियासी ताबूत निकलेगा, मेरे नज़दीक ये 100, 125, 120, 130 दिन में नून का सियासी ताबूत निकलेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उन सवालों का जवाब दे सकें जो अदालत ने इस JIT को मार्क किए हैं। देखिए शेख साहब, अगर सवालों के जवाबात नहीं आते 60 दिन तक, तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, जैसा कि सारी चीज़ें मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं, कुछ चीज़ों की तस्दीक मुल्क से बाहर जाके होनी है, तो ये 60 दिन तो जो बज़ाहिर माहिरीन कानून है वो कह रहे हैं कि बहुत कम दिन होंगे, इनमें तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, तो हुकूमत को कुछ और मौका नहीं मिल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, शायद 60 दिन से भी पहले ही काम हो जाए। क्या होना है, ये ब्रिटिश वर्जन अगर जाने की, बाकी कान जहाँ की कहाँ ज़रूरत है जी। भाई ये फ्लैट है जी, 7 घंटे की डेवो का टाइम है, सिर्फ डेवो का एक पक्का टाइम है और 7 घंटे में लंदन है, और क्या कमाल है जी। और इन्होंने देनी है, इनको बुला के कहें दे जी आपका कि किसके नाम है ये। और कतरी ख़त तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। जिस मुल्क में कतरी ख़त बिल्कुल फिनिश हो चुका है और सारी केस की बुनियाद तेज नेस हो चुकी है, उसकी बुनियादें निकाल दी गई हैं या हिल गई हैं, उसमें आके कानूनी हुज्जत पूरी की जा रही है। कल को ये ना कहे जी नाम हमें सफाई का मौका नहीं दिया गया। ये सफाई का मौका है 60 दिन, 70 दिन ले लें, 100 दिन ले लें, 90 दिन ले लें, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते जनाब। वैसे भी अगला महीना रमज़ान का है, जी तो रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं और सच भी बोले हैं और JIT इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, आप मुतमिन दिखाई देते हैं, PTI मुतमिन दिखाई देती है, बाकी सियासी जमातें अपोजिशन की JIT से कुछ मुतमिन दिखाई देती नहीं है। हम तो मुतमिन हैं जी, 100% मुतमिन है। और जो मुतमिन दिखाई नहीं देते उनको तो हमने कहा कि जनाब आए हमारे साथ इसमें शरीक हों पनामा लीग में। उन्होंने कहा नहीं जी, पंजाब के खिलाफ तो कभी जजेस ने फैसला ही नहीं दिया, ये तो सिर्फ भुट्टो के खिलाफ ही फैसला आया था, ये तो सिर्फ भुट्टो को ही फांसी दे सकते हैं जज। मैं खुद एतजाज़ एहसन साहब के पास गया, गो मेरा केस सरजील साहब ने तैयार किया, जी जी, बैरिस्टर सरजील ने, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, वो पेश नहीं हो सकते थे और खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे फीड किया। बट वो चाहते हुए भी आसफ जरदारी की ख्वाहिश को उसके आगे खड़े नहीं हो सके और वो आसफ जरदारी उस वक्त ये नहीं चाहते थे कि उनका कोई लायर खड़ा हो। और एतजाज़ एहसन ने मुझे कहा कि आसफ जरदारी को अगर इमरान खान फ़ोन करे, मैंने कहा उसको क्या ज़रूरत है फ़ोन करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, हम केस लड़ लेंगे। और अल्लाह के फजल से अच्छा केस लड़ा गया और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में इतना बड़ा केस जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को घर भेजेगा इंशाअल्लाह। देखिए शेख साहब, कल का जो जस्टिस एजाज साहब के रिमार्क्स हैं उससे थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने लिए उसको बेहतर समझ रही है, जिसमें कहा गया कि एक लीडर ने कौम से झूठ बोला, हमने वज़ीर आज़म से को झूठा नहीं कहा। क्या समझते हैं आप इन रिमार्क्स को?
देखें फिर तो इमरान खान ने, जब कल मैं उनके जलसे में था नौशहरा, उन्होंने कहा जी 5 के 5 जजों ने कहा कि ये झूठा कागज़ है डॉन लीक्स। देखें ना, इमरान खान कोई वकील तो नहीं है, वो सियासतदान है, या शेख रशीद कोई वकील तो नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि 5 के 5 जजों ने कहा कि कतरी खत का कोई वजूद नहीं है, 5 के 5 जजों ने कहा कोई ट्रेल नहीं दी गई, 5 के 5 जजेस ने कहा कि जो पैसे गए हैं वो नहीं बताए गए कि फॉरेन कैसे गए हैं, 5 के 5 जजेस ने कहा जो अदायगी हुई है, कहते हैं पैसे वहां आए हैं, जो वहां बैंक की पेमेंट हुई है वो तो आ गई फैक्ट्री से ज्यादा है। और 5 के 5 जजों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि हमें अभी जो सफाई चाहिए, 2 जज तो फाइनल हो गए कि ये सादक और अमीन है, नहीं है, तीनों ने कहा कि हमें और क्लियर करने दें, हम 60 दिन में इनको क्लियर कर लेते हैं, कर लें जी, शौक पूरा कर लें। अवाम में ये क्लियर हो चुके हैं, अवाम मानती है 5 के 5 जजों का फैसला कि कतरी खत फ्रॉड है। हमें तो देखिए मासिस अवाम की अदालत में फैसला हो गया कि नवाज शरीफ सादक और अमीन नहीं है, 3 जजेस अपने 60 दिन में तसल्ली कर लें, उसके बाद फैसला करें, जो फैसला करेंगे हमें कबूल है जी। लेकिन शेख साहब, अगर फैसला आता है कि मियां नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से फैसला आ जाता है, जो बाज़ाहिर लग रहा है जो सवालात पूछे गए हैं उसमें से ज़्यादा जो टारगेट है उनके बच्चे हैं, और जो बाकी सवालात है उसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि वो जी मियां शरीफ साहब के हवाले से हैं, तो मियां नवाज शरीफ तो दरमियान में से फिर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, जो शख्स अपने, बहुत दुख की बात है, अब मैं ऐसी बातें कहने लगा हूँ आप मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, अपनी हुक्मरानी के लिए अपने नेक सीरत, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वालिद को भी नहीं बख्शा। और मैंने कभी मरियम के बारे में एक जुमला नहीं बोला सारी सियासत में। फर्स्ट टाइम मेरा दिल दुखा है परसों चौथ, उन्होंने कहा ये कचरा है। सर जी, 10 मुल्कों में हलचल आ गई है, 90 मुल्कों में 6000 लोग ट्रायल हो रहे हैं जी, 200 बिलियन एसेट्स उनके कम हो गए हैं। कल परसों माल्टा की बीवी की वजह से वो भी जा रहे हैं इलेक्शन में। यही बात खत्म नहीं हुई जी, यही बात खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ 5% निकले हैं। इस मुल्क में इंडोनेशिया ने पैसे वसूल कर लिए, बेशक 3 बिलियन बड़े होते हैं जी इंडोनेशिया, इंडिया ने कर लिए जी, नया कानून ले आया, ब्रिटिश ने कर लिए जी, मलाइशिया, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान वसूल करेगा, ठिंगा CBR, ठिंगा, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम और उसके बेटों का नाम है। अगर इस मुल्क में वजीर आजम इस्तीफा दे दें, स्टेप डाउन हो जाए, इंक्वायरी शुरू हो जाए, आप यकीन जाने कि जितने लोग, अभी तो 5% में से ये निकले हैं ना, ऑफशोर कंपनियों के हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अपने आप को डिक्लेयर करने में। ठीक है शेख साहब, यहाँ फिर ऐसा होगा नहीं क्योंकि PM खुद मुलव्वस। लेकिन शेख साहब, यहाँ फिर ये सवाल पैदा होता है कि सरे महल की हमने बात की, हमने स्विट्जरलैंड अकाउंट्स की बात की, माजी में कोई चीज़ वापस नहीं आई, और फिर ख़ास तौर पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ फैमिली के ही असासे मुल्क से बाहर हैं? हर बड़े आदमी, हर बड़े सरमादार के असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, उनकी कभी तहकीकात नहीं हुई, तो फिर ये इस किस्म की सूरत में कैसे मुमकिन हो सकेगा कि मियां नवाज शरीफ के जो असासे हैं उनका हिसाब किताब मुकम्मल हो जाए? 3-4 सवाल आपके हैं। पहली तो आपने सरे महल की, जब फौज और सियासतदान आपस में मिल जाते हैं और फौज अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए NRO करती है, जो कि मुशर्रफ ने किया, और आज जगह जगह वो धक्के खाते फिर रहे हैं। ये उससे पूछे जो अपने वतन से दूर होता है, चाहे वो कितनी बड़ी उसको रिस्पांस क्यों ना हो और कितना बड़ा उसके पास सऊदी फंड ना हो। और उस वक्त मुशर्रफ साहब ने NRO बना लिया, सारे पैसे भी वो ले गए, सारे केसेस भी ले गए। किस तरह स्विट्ज़रलैंड से वो उनका एम्बेसडर कापियाँ की कापियाँ और किताबें की किताबें उठा के ले जा रहा था, कोई पूछने वाला नहीं है। $1 मिलियन स्विट्ज़रलैंड के पूछने वाला नहीं। इवन जो बेवाओं के हार थे, बेवाओं को बेच के टर्की की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बीवी ने दिए कि ये, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बीवी के गले में डाल दिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। तो माशरा तो हमारा करप्शन की बुनियादों पे खड़ा है जी। जो जितना बड़ा करप्ट है उतना बड़ा लीडर है। लगाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं, हमारी औकात के मुताबिक हमारे मुंह में डालते हैं। हमें इन्होंने वो मज़ारे हैं कि जो इनके मुंह से गिरता है वो हम खाते हैं, हम कहते हैं जी बल्ले बल्ले बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है।
देखें ना, 3-3 दफा एक पुल लिया का इफ्तिताह हो रहा है। कोई है इस कौम में सोचे कि बंदे खुदा उठ के को कोई नवाज शरीफ साहब और कितनी दफा आपने इस ब्रिज का इफ्तिताह करना है, कितनी दफा आपने इफ्तिताह करना है। वो दाशू और दासू और उसका मुशर्रफ से लेके अब तक 2-2 दफा हर सरबराह कर चुका और एक ईंट नहीं लगी वहां पे। क्या बना आपका नंदीपुर, किस कीमत पे दिया और क्या वहां सूरत हाल जा रही है। यही हाल इनके साहिवाल की होगी। ये कमीशन बनाओ, डंग टपाओ, इनकी पॉलिसी है। पहली दफा अदालत इनके सामने खड़ी हुई है। इनके रास्ते में सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक मीडिया, एक फौज। मीडिया को बिलियंस के इश्तिहारात लगा रहे हैं और फौज को कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सलीके से उसको मैनेज किया जा सके। और ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा नहीं आया जिसके नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छे तल्लुकात रहे। लेकिन शेख साहब, मियां नवाज शरीफ बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें लोग वोट डाल रहे हैं। हर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को वोट पड़ते हैं, मुस्लिम लीग नवाज जीत जाती है। तो ये पब्लिक में तो लगता है कि नून की सपोर्ट तो मौजूद है। देखें, ज़िमनी इलेक्शन तो गंडा सिंह भी होगा तो वही जीतेंगे, गंडा सिंह ही जीतेगा, क्योंकि ये भरमार है कौमों की मफाद की। और अब इलेक्शन की हालत तो देखें कि अमेरिकन इलेक्शन कह रहे हैं जी कि रशियन हमें पड़ गए जी। कल फ्रांस का इलेक्शन है, वो आज रो रहे हैं कि हमें यूरोपीय यूनियन पड़ रही है जी। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश का इलेक्शन है, कल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पड़ोसी। तो पाकिस्तान क्या पिद्दी का यहाँ शोरबे का इलेक्शन होगा। बार बार कहता हूँ, सी पैक कमर्शियल कॉरिडोर होना चाहिए, कोई डिफेंस कॉरिडोर नहीं होना चाहिए। और बलूचिस्तान की एहसासियत का हमें ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान में 4 सूबों में बलूचिस्तान हमसे बहुत दूर है और उसकी यूथ हमसे बहुत दूर है। बाकी तो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वो तो पाकिस्तान का नाम लेते भी 101 मरतबा सोच रहे हैं। सो ऐसे आलम में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो 43 साल का मुआहदा किया है, हर आदमी उसको कैश कर रहा है। मुशर्रफ से लेके और नवाज शरीफ तक हर एक आदमी कैश कर सकता है। बिल्कुल ठीक। वो जो 58 दिन तक उनका माल आना था वो 12-14 दिन में पहुंचेगा। और पसनी, जीवानी, गवादर, मारवाड़ी, ये 7-8 वर्जन पोर्ट्स जो हैं, जब गवादर में आके चीन बैठेगा तो पसनी में क्या होगा, जीवानी में क्या होगा, मारवाड़ी में क्या होगा, ये सारे उसके ज़ेरे असर होंगे। सो हम कहाँ होंगे ये भी तो आप फैसला करें। हमारी चलो कोई ऑयल रिफाइनरी लग जाए, कोई वहाँ पेट्रोलियम का अच्छे काम हो जाए, या हम वहाँ ऐसे ही क्या कहते हैं, ये जो बिल्डर माफिया ही वहाँ जाके पहुँच जाए और सारा मसला इधर उधर हो जाए। बाद में चाइनीज़ कहें कि नहीं जनाब, हम तो ग्वादर में अपना नेवल शायद सिटी का नक्शा लाएंगे, ये तो हमें कबूल नहीं है। सो ये सारी बातें सोचने वाली हैं। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नवाज बार बार कह रही है, एक ख़ानदान का एहतसाब बाकी लोगों का एहतसाब होता क्यों नहीं है और क्या इसका पॉलिटिकल फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नवाज को, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, उनसे बातचीत हो रही है। शेख साहब, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज एक नारा इस्तेमाल कर रही है कि हमारा एहतसाब सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और मियाँ नवाज शरीफ फैमिली का एहतसाब, क्या आपको लगता है कि पब्लिक सेंटीमेंट को वो अपने साथ इसमें मिला सकते हैं कि अगर एक ही खानदान का एहतसाब होगा तो फिर वो सियासी शहीद के तौर पर अवाम के पास जा रहे हैं? देखें, है ही खानदान, माल वो बना रहा है। बाकी एक तो हैं ख्वाजा साद रफीक, शेर अली टाइप के और राना सनाउल्लाह टाइप के। लेकिन आप अंदाजा करें ना कि नवाज लीग ही तो मुस्लिम लीग है। ये खानदान और उनके बेटे बेटियों का नाम मुस्लिम लीग है। बाकी क्या है, जुम्मा जंज के साथ है। इनकी क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी क्या औकात है। इनमें जुर्रत ही नहीं कि नवाज शरीफ की आंख में आंख डाल के बात कर सकें। सो ये कहना कि नवाज शरीफ तो चाहता फौज ठप्पा लगा देती, फौज कहती रिजेक्टेड। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अगर इवन ये जजेस समझते हैं कि नहीं इसमें सबूत ज्यादा नहीं है, तो हमने अदालत में तो शायद केस का फैसला 100-125 दिन में आ जाए, लेकिन अवाम में फैसला आ चुका है जिसमें क्लीन बोर्ड है नवाज शरीफ। लेकिन अवाम के फैसले पे शेख साहब इंडिपेंडेंट सर्वे करा, अवाम के फैसले पे शेख साहब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि 2018 में शेर आएगा
बंद आंखों वाले कबूतरों को उठा ले जाएगा। बड़ा पूरे इत्मीनान दिखाई देते हैं वज़ीर आज़म। वो समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नवाज जीत जाएगी। जब सियासी मौत वाक़या हो रही हो ना तो चेहरे पे बड़ा नूर होता है। ये ऐसे कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं डिक्टेशन, मैं 2017 को फाइनल देख रहा हूं जी, जब हुक्मरान, हमने जो उस्ताद थे, हम उस्तादों वाले रियाजत वाले सियासी वर्कर हैं, जब हुकूमत जलसे और जुलूस करे तो हमारे उस्ताद कहा करते थे समझ लो इलेक्शन सर पे आ गया है। हमारे उस्ताद ये कहा करते थे, और नवाज शरीफ हफ्ते में 3 जलसे कर रहे हैं। हमें वो ताना देते हैं ना कि मंगल बुध को भी छुट्टी नहीं करते। आप तो हजूर इलेक्शन में जा चुके हैं। लेकिन शेख साहब क्या लगता नहीं है कि अगर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मुस्लिम लीग नून का ही वज़ीर आज़म बन जाएगा, और कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून वाले इसको कंटिन्यू करें अपनी मुद्दत पूरी करने तक, ताकि जो मंसूबे वो जिनका इफ्ताह कर चुके हैं या जिनको वो शुरू करना चाहते हैं इलेक्शन से पहले, उनको पाया तकमील तक पहुंचा लें। मलिक साहब आज तो बड़ी सादा बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ और किसी और को वजीर आजम बना दे, वो शहबाज शरीफ को नहीं बनाएगा। वो हमजा देखें कौमी असम्बली का मेंबर है, उसको नहीं बनाएगा। लगाए मेरे साथ शर्त। सर जी मामलात अंदर से बहुत हिले हुए हैं, और जब ये फैसला आ जाएगा उसके बाद देखना मुस्लिम लीग का मिजाज है, मुस्लिम लीग का मिजाज है कि हुक्मरानी के बाहर वो इद्दत के दिन पूरे नहीं करते। वट्टू के कितने वोट थे जी? कल की तारीख है ये मेरे सामने की। 12 वोट नहीं थे मैरियट में आके, जो पीसी था उस वक्त, या मैरियट ही था, गवर्नमेंट फॉर्म हुई। एक दफा उसके 8 वोट थे, एक दफा उसके 12 वोट थे, उसने गवर्नमेंट फॉर्म की। और जब भी ये 2 तिहाई अक्सरियत नवाज शरीफ के साथ साफ होती है, इनकी टेल जो है ना, इनके आखिरी 5-10 ओवर जो होते हैं हमेशा ही खराब होते हैं, और स्लिप पे ये कैच हो जाते हैं। और ये इनके कैच होने के 120-110 दिन का टाइम आ गया, और ये स्लिप पे कैच होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन मुहिम पे हैं, और सारी ही पार्टियां, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इलेक्शन मुहिम पे हैं। एक ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आया, मैं किसी पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ये वक्त भी देखना था जो इलेक्टेबल लोग हैं, जो इलेक्ट हो सकते हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन का खर्चा आप पहले ही ले लें हमसे। इतनी हराम की दौलत लोगों ने कमाई हुई है। एक तो वो है ना जो सरकार 35-35 और 70-70 करोड़ रुपया दे रही है। हमारे 12 अरब रुपया माँ बच्चे का अस्पताल लगा, ये नहीं बन सकता, 90% मुकम्मल है। लेकिन शेख साहब 6 अरब रुपया बना है शेख रशीद एक्सप्रेस वे पे। जी मैंने कहा ये अपने वालिद साहब के रख दे नाम पे, मरहूम के। और यो हमारा स्टेशन रोड का कॉलेज है, 90 नहीं 95% बना हुआ है, पैसे भी पड़े हुए हैं, नहीं बनाने देते। वो समझते हैं शायद वोटें तरक्याती कामों की हैं। रावलपिंडी एक गैरतमंद शहर है। ये मलिक साहब नोट कर लेना, 55-56 में अगले वोटों से भी अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ज्यादा अक्सरियत से जीतेंगे। देखिए शेख साहब, आपने 55-56 का जिक्र किया, लग रहा है आप दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। एक तो हल्का इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब ना माने तो क्या होगा? इमरान खान साहब भी लड़ेंगे जी, जरूर लड़ेंगे। इमरान खान एक बड़ा लीडर है, उसके लिए हलकों की कमी नहीं है। हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ेंगे, और जाहिर है हमने इमरान खान से बात तय करके ये बात आप तक कह रहे हैं, वरना हम इतने पागल तो नहीं कि उससे बात किए बगैर ये बात करें। तो शेख साहब, आपने हलकों के इलेक्शन की बात की। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी लंदन में कहा कि इस वक्त जो हालात हैं, अगर सियासी जमातें मुत्तहिद ना हुई, कोई ऐसा इत्तेहाद ना बना, तो पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी और मरकज में भी मुस्लिम लीग नून आ जाएगी। तो इत्तेहाद के बगैर कैसे हराना मुमकिन होगा शेख साहब? अभी इनको तो जाने देना, हाली अगला शहर वसा नहीं। मेरा मतलब है कि जब पुल आएगा तो इसको क्रॉस करेंगे, आप देखेंगे हम कैसे क्रॉस करेंगे, डोंट वरी। सिवाय एक फजलुर रहमान साहब के, वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आखिरी 5 ओवरों में वो भी ठीक होंगे। वो बेशक अपना ही इत्तेहाद बना लें, कोई मजलिस अमल हो इस किस्म का, लेकिन इत्तेहाद बनने के कल भी मैंने इमरान खान साहब से कहा है कि 70-100 सीटें आपको कुर्बान करनी होगी नेशनल असम्बली की। तो शेख साहब क्या लगता है पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है इंतखाबात में? मैंने तो आसफ जरदारी साहब को कहा था उन्होंने कि भाई आप बिलावल को आप आगे ले आए। इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आसफ जरदारी के साथ इत्तेहाद करे। देखें ना, हम जो कुछ आसफ जरदारी को कहते रहे हैं, ये किस मुंह से वापस लेंगे? अगर एक नया चेहरा और यंग क्राउड आ जाता है और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतरी होती है, और पीपल्स पार्टी खुद भी चाहती है कि ऐसा हो,
लेकिन अगर आसिफ जरदारी ऐसा नहीं चाहते फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो समझते हैं कि भाई मैं हूँ, मैं अगर मैं नहीं हुआ तो ये पार्टी नहीं होगी। इस पार्टी को जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे ने लीड किया और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे लोगों ने लीड किया, लेकिन वो आसिफ जरदारी को अगर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं नहीं समझता कि पंजाब में अगर वो वोट तोड़ेंगे तो वो इमरान खान के वोट तो तोड़ेंगे, वो तो नवाज शरीफ की खिदमत होगी अगर ये कहें। और पीपल्स पार्टी का वोटर इतना जीनियस, इतना पॉलिटिकलाइज है, पीपल्स पार्टी का वोटर इतना कमिटेड है कि वो नवाज शरीफ को वोट नहीं देगा। वो देखेगा कि हमारी पार्टी तो जीत नहीं रही, हमारा कैंडिडेट तो वोटें ज़ाया कर रहा है, वो नवाज शरीफ के मुखालिफ वोट कास्ट करेगा। शेख साहब, बिलावल के हवाले से लगता है आपका कुछ नरम रवैया हुआ है। मियां नवाशी के हवाले से आपकी दो इंतहाएं रही हैं। एक ज़माने में जब आप उनके साथ थे तब भी एक इंतहा पे थे, जब आप उनके मुखालिफ हैं तब भी एक इंतहा पे हैं। कभी इस हवाले से कभी आपने सोचा कि ये इंतहाई जो है इसमें कोई कमी आनी चाहिए? इंतहा क्या है जी, सच बोलना इंतहा है। सच निकलता ही कड़वा है। सच जो लोग कहते थे कड़वा होता है, मैं अब दयानतदारी से समझता हूँ ये इत्तेहाद हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी का हमने तो नहीं भुट्टो को मारा हुआ, हमने तो नहीं बेनज़ीर को शहीद किया, लेकिन एक तरीका और सलीके से अगर वो चाहते हैं तो वो बात हो सकती है। लेकिन अगर हर आदमी कहे नहीं जनाब तो फिर आप नतीजा देख लेंगे क्या होने जा रहा है। देखिए शेख साहब, एक बात बड़ी की जाती है, डिस्कस किया जाता है कि इमरान खान साहब उस तरीके के पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं जो इंतखाबात में सही अंदाज से सही फैसले कर सकें। आपको लगता है कि अपोजिशन दुरुस्त फैसले कर पाएगी? उम्मीद तो बहुत है जी। अब भी फैसला नहीं करेंगे खान साहब तो कब करेंगे? अब उनके देखें 19, 20, 21 साल से वो लगा हुआ है मुसलसल और वो नागा ही नहीं करता। मुझे तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मंगल बुध का नागा नहीं करता। इमरान खान तो सियासत में जुमेरात का भी नागा नहीं करता। चलो शेख साहब, अगर हम डॉन लीग्स की तरफ आएँ और मिलिट्री और हुकूमत की जो रिलेशनशिप उसकी बात करें तो आपको लगता है कि मामलात मुलाकात भी हो गई है, मामलात तय हो गए हैं? जो कहा जा रहा था कि शायद बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। देखें जी, दूरियां तो बहुत बढ़ चुकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैंने जब कहा था कि ये जाएगा फातमी और जाएगा रौ तहसीन, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे तो फवाद हुसैन फवाद भी जाता दिखाई देता और सारा जो नज़ला पिंडी पे ही गिर रहा है। परवेज़ रशीद पिंडी से गया, मुशाहिदुल्लाह पिंडी से गया, अब फवाद भी पिंडी का, ये भी पिंडी से जाएगा, फातमी भी गया। सो ये सारे वो लोग हैं जो कि सदक़े में गए हैं। असल जो मुजरम है वो तो पता डॉन वालों को या फौजियों को या जिन्होंने वो स्टोरी छापी है, मुझे तो नहीं पता। और सारी दुनिया ये कह रही है, एतजाज़ साहब कहते हैं मरियम को बचाया गया। ज़ाहिर है मरियम अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती, वो अपनी किसी सहेली का फ़ोन यूज़ करती हैं, वहाँ से डेटा निकालना और क्या आना, मुझे इसकी समझ नहीं है। लेकिन मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि डॉन लीक्स पर तो शायद एक तीसरी शक्ल पैदा हो जाए या हो चुकी है। पानामा पे ऐसा नहीं होगा। देखिए शेख साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सारी उम्र आपने सियासत की। जिन लोगों की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, पिंडी के दोस्त परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी, तो आप समझते नहीं है ऐसे लोगों की जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनकी सपोर्ट आपको करनी चाहिए? भाई मैं नवाज शरीफ ने फैसला किया, मैंने किया। इमरान खान ने ये किया होता तो फिर मुझे आप ताना देना। मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। मैं तो सारी दुनिया को कहता हूँ कि नवाज शरीफ वक्त आने पे तोता शीशम सियासतदान है। नवाज शरीफ जितनी जल्दी आंखें बदलता है इसका तस्वर नहीं है। और ये मैं 3-4 महीने से चौधरी निसार को भी समझा रहा हूँ। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। सियासतदान वो होता है जो वक्त पे सही फैसला करता है। नवाज शरीफ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता है, चाहे ये हमजा शहबाज ही क्यों ना हो। सियासी कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन शेख साहब, जो सर्वे मुख्तलिफ आए पिछले दिनों में, उसने हमने देखा कि कुछ पॉपुलैरिटी कम तो हुई मुस्लिम लीग नवाज की, लेकिन जितनी आप लोग कह रहे हैं, जितना आप समझते हैं कि बिल्कुल पब्लिक मुस्तरद कर चुकी है, सर्वे इसके बरक्स आए हैं। ये सर्वे हम भी कराते रहे हैं जी, हमें पता है ये सर्वे कैसे होते हैं। आज नवाज शरीफ की मकबूलियत ये आलम है, कोई नया बच्चा पैदा होता है कारपोरेशन से निकाल लो नाम, कोई नाम ही नवाज नहीं रख रहा। आज वो जो लीडर की कशिश होती है वो इतनी, उसे लिया का जलसा मीलों का नजर आता है। टेंट के अंदर जलसा उसको मीलों में नजर आता है और मुखालफों की जलसी नजर आती है। चलें ब्रेक से फिर वापस आते हैं, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है, वो बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शेख रशीद अहमद साहब, आपने 100-125 दिन की बात की। माजी में भी आपने तजिए की हुकूमत जाने के हवाले से जो दुरुस्त साबित नहीं हुए, बड़ी यकसुई से आप अब 100-125 दिन दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं? देखें, पहले मैंने एक ही बात की जो मेरे गले पड़ गई कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। को मैंने 10 पेशन गोइयाँ नहीं की और कोई मैं पॉमिस्ट भी नहीं हूँ, कोई मैं इल्मे इंसा या रूफ शरूफ कुछ नहीं जानता। वो कसाई भाग गया, दुम्बा भी लेट गया, उसने कहा जी मेरी तो दुम ही नहीं है, दांत ही नहीं है। अब जो है एक ऐसा केस है जो बर्रे सगीर पाको हिंद का नहीं दुनिया का आलमी केस है। नवाज शरीफ साहब को काश ये एहसास हो कि दुनिया को पता है कि वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। अगर JIT ने तो जो भी फैसला देना है, सारी दुनिया में जितने जितने लोगों का नाम आया है, आपकी साहबजादी साहबा बेशक ये कहें कचरा है, बेशक ये कहें कि ये कचरे का ढेर है, इनफैक्ट जो है, इनफैक्ट ये है कि सारी दुनिया सरेंडर कर गई है सिवाय नवाज शरीफ के। कहता जाओ जो कुछ करना है कर लो, जिद्दी बच्चे की तरह। लेकिन शेख साहब पीपल्स पार्टी को तूफानों में खड़े रहते हैं, जिद करते हैं, फिर जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन शेख साहब पीपल्स पार्टी को तो जड़ अब से भी उखड़ जाते हैं। शेख साहब पीपल्स पार्टी को तो अब भी कसाई भागते दिखाई देते हैं। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने देख लिया है आसफ जरदारी ने कि अवाम में नवाज शरीफ के साथ जाएं तो सियासी मौत है। जो जो शख्स नवाज शरीफ के साथ जाएगा सियासत में अपोजिशन पार्टियों का, बेशक उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके चले जाए, बेशक उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करके चले जाए, फेयर इलेक्शन में वो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन शेख साहब लग रहा है आपको कि अब इलेक्शन पे अदम एतमाद भी करते हैं, आप कहते हैं आलमी ताकतों की सपोर्ट भी हासिल है मियां नवाज शरीफ को। आपने माजी में भी कई बार कहा कि आलमी ताकतें बचाने आ जाती है नवाज शरीफ को। किसने कहा? आपने कहा वाजपेयी ने बचाने की कोशिश की थी। देखें, नवाज शरीफ को अगर देखें, उसने गुलभूषण का नाम नहीं लिया आज तक, उसने चमन पे कोई तबसरा नहीं किया। कश्मीर पे जिस तरह वो ढीला ढाला तबसरा करता है कश्मीरी होने के बावजूद, वो कश्मीरी मुझे फोन करते हैं, यार शेख रशीद क्या हो गया इन हालात को। सर, नवाज शरीफ की जिंदगी का, इन हालात का, 2017 का एक ही एजेंडा है कि अपने इक़्तिदार को बचाए। मुल्क जाए जिस तरह, फिनांस जाए जहां जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जाए जहां जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जाए जहां जाती है, वो सिर्फ एक रुकनी उनका एजेंडा है कि मुझे कुछ ना कहा जाए। और अगर नवाज शरीफ जाएगा सियासत से तो ज़रूरी नहीं वो सियासत से ही जाएगा। मैं नहीं कहता, आसफ जरदारी कहता है कि वो जेल जाएगा, मैं नहीं ये बात कहता, क्योंकि मैं ऐसी बात कहूँगा कल मैं पकड़ा जाऊँगा। नवाज शरीफ को आसफ जरदारी ये कहता है कि फिर आप जेल जाएंगे, आप हुक्मरानी नहीं करेंगे। और आसफ जरदारी को भी ये पता है कि अगर जब नवाज शरीफ जेल जाएगा तो उसके बाद उसकी भी बारी लगी होगी। हर करप्ट आदमी को जेल जाएगा तो इंसाफ का, शफाफियत का, जमहूरियत को दवाम होगा, वरना तो इस मुल्क में जिसका जोर चलेगा वो जोर चलाएगा। लेकिन शेख साहब लगता ही है कि आलमी सपोर्ट हासिल है मियां नवाज शरीफ को, आप इसे इत्तेफाक करते हैं? पता नहीं किसको आप आलमी सपोर्ट कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ़ौज को मुश्तिल कर रहे हैं कि फ़ौज मुझे ठप्पा लगाए, फ़ौज मुझे रिजेक्शन की मोहर लगाए, नहीं लगानी चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने आगे ही कह दिया कि आर्टिकल 190 के तहत इस JIT की जो सपोर्ट ना करे वो हमें बताए, JIT हमें बताए जो आदमी इनकी, यानी इन अदर वे प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को। ना इन लोगों की ट्रांसफ़र कर सकता है, ना इनको कोई प्रेशराइज कर सकता है, ना इन पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और 22 तारीख को इंशाल्लाह अवामी मुस्लिम लीग भी ज़िंदा रहे तो सुप्रीम कोर्ट में हम भी पेश होंगे। और हर 3 पार्टियां जिन्होंने इस केस दायर किया था, जो एप्लीकेंट हैं, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, अवामी मुस्लिम लीग है, उनको पेश होना चाहिए। शेख साहब, कराची के हालात का क्रेडिट तो नवाज शरीफ साहब लेते हैं, वो कहते हैं कराची के हालात हुकूमत ने बेहतर किए। चलें, ले लें जी, यही ले लें। अगर क्रेडिट उनको मिलता ले लें, लोग अंधे नहीं हैं जी, लोग सब कुछ समझते हैं, लोग सब कुछ समझते हैं। 100 दफ़ा क्रेडिट ले लो। जब आदमी
डिसक्रेडिट हो चुका होता है ना तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब डिसक्रेडिट हो चुके हैं, मासेस में डिसक्रेडिट है, इंटरनेशनली डिसक्रेडिट हैं, आर्मी में डिसक्रेडिट हैं। और अगर आप समझते हैं कि चैनल कोई चल सकता है उनकी शान में कसीदे कह कर, तो वो चैनल चला के देख ले अपने आप को, टैंट फिश हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, लोग उसको बाइकाट कर देंगे, लोग वो चैनल देखना छोड़ देंगे जिसमें के कितनी है जी रेटिंग इन 4, 5, 6, 10, 11, 12 मालशिए जो रखे हुए हैं, ये आ जाएं तो लोग चैनल आगे कर देते हैं। हम इसी मुल्क में रहते हैं जी, हम कोई काठमांडू में तो नहीं रहते कि हमें पता नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि खारजा रहते हैं, बिल्कुल ठीक है कि लोगों की रवश क्या है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बताइए कि खारजा पॉलिसी जो है उस पर बड़ी तनकीद भी होती है, इस वक्त किसके कंट्रोल में है? फौजी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में या हुकूमत के कंट्रोल में? खारजा मिनिस्टर ही कोई नहीं तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक सरताज अजीज साहब रह गए हैं पीछे इकलौते, वो वर्ल्ड बैंक के आखिरी जो यादगारें हैं, और ये वर्ल्ड बैंक के फूड प्रोग्राम की आखिरी टेल है। मजीद निज़ामी साहब की पूरी कोशिश थी ये इस मुल्क के सदर बने। नवाज शरीफ इतना बच्चा तो नहीं है। मजीद निज़ामी साहब ने, अल्लाह उनकी जन्नत दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने इनकी वालिदा के घर एक डिनर रखा जिसमें सब बच्चों को और सबको मदऊ किया। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, बस इसको एडवाइज़र ही काबिल है। और उसकी किस्मत है कि अंधों में काना राजा को वज़ीर ख़ारजा ही नहीं है। सुना है वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, कब आ रहा है, कौन आ रहा है, दैट आई डोंट नो। मुझे ये अंदर से पता लगा कि वज़ीर ख़ारजा आ रहा है पाकिस्तान में, कब आ रहा है मालूम नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंस किसका है शेख साहब खारजा पॉलिसी पे? क्या फौज की इंटरफेरेंस मौजूद है? आपको भी पता है मलिक साहब, जब हुकूमत इतनी लूली लंगड़ी होगी, हुकूमत इतनी बेमैनी होगी, यहाँ तक करप्शन में मुलव्वस होगी जिसकी कारकर्दगी कोई नहीं होगी, तो फौज फौरन आपस में असरअंदाज होगी ना। इसमें तो क्या मसला है जी? इसमें क्या मसला है कि इंडिया, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे नवाज शरीफ को पता होगा कि क्या मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि हलमंद में क्या होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? ये तो किस्मत की खट्टी खा रहे हैं। बाकी अमली तौर पे तो उन्होंने 4 लफ्ज़ नहीं इनको पता, इनका वीएन ही नहीं है, डायनामिक नहीं है, वीएनआर ही नहीं है, ये तो बस डंग टपाओ पॉलिसीज हैं, वो चल रही हैं। फिर शेख साहब हम समझे कि बाकी जो फौज का कोई हमायती वज़ीर ख़ारजा आ रहा है? मुझे नहीं मालूम, मुझे ये पता है कि वज़ीर ख़ारजा कोई आ रहा है। ज़ाहिर है कौमी असम्बली से ही आएगा ना, बाहर से तो नहीं आएगा। कौन आ रहा है मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पता है कि ये तय हो गया कि वज़ीर ख़ारजा ला रहे हैं ये। तो उससे क्या बेहतरी क्या आएगी? ईरान, भारत, अफगानिस्तान, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं? देखें जी, सारा आलम इस्लाम तबाही में आ गया। क्या हुआ है लीबिया का, क्या हुआ है इराक का, क्या हुआ है यमन में, क्या हुआ है, आगे तक देखें, आगे तक देखें, सारा आलम इस्लाम तबाही पे है। ये 2-3 इस्लामी मुल्क इन दी एंड रह गए हैं। इंटरनेशनल साजिश ये भी होगी कि इनको भी एक दूसरे के सामने लाओ। और दुनिया में पहली दफ़ा इंडिया जो है अमेरिका की जेब की घड़ी बना है और हाथ की छड़ी बना है। ये मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक मोदी जैसा आदमी आके इंडिया की सारी पॉलिसीज़ को धै पटास कर देगा। और वो इंडिया जो नॉन अलाइंड था, वो इंडिया जो अपने आप को इंडिपेंडेंट और अलग थलग इंडिया समझता था, वो इस वक्त नए एजेंडे पे है। और जो आज मुसलमानों की हालत है इंडिया में, जिस तरह अक़लियतों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो कश्मीरियों की सूरत हाल है, ये तो कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह खुद तकड़ा हो गया है। कश्मीरी ने खुद जीने और मरने का फैसला कर लिया है। वरना तो उनके लिए कोई कार खैर, कोई लफ्ज़ खैर कहने के अलावा वो घिसे पिटे 2-3 जुमले जो फॉरेन ऑफिस के होते हैं, कोई जेन्युइनली उनके साथ नहीं खड़ा। लेकिन कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए खड़ा है और पाकिस्तानी कौम कश्मीरी की जद्दोजहद आज़ादी में उसके साथ है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आज हमारे साथ आप मौजूद थे। शेख साहब ने बड़ी खुल के बातें की और शेख साहब समझते हैं कि हुकूमत ऐसे फंस चुकी है कि अब 100-125 दिन की मेहमान नजर आती है और हुकूमत फंसने के साथ साथ डिसक्रेडिट भी हो चुकी है अवाम के अंदर। देखना है अगले आने वाले दिनों में सियासत में ये जो मज़ीद तेज़ी आती जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर आई है, इसका नतीजा क्या निकलता है। इंशाअल्लाह मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।